तो फ्रेंड्स, आज हमारा फिजिक्स का तीसरा टॉपिक है और इसमें लोग पढ़ने वाले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको सुनिएगा, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है ये? तो सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में 1687 ईस्वी में जो है अपनी एक बुक लिखी थी प्रिंसिपिया नाम से, ठीक है। उस बुक में उन्होंने बताया था लॉज ऑफ मोशन के बारे में, गति का जो नियम होता है उनके बारे में उन्होंने बताया था। तो पहला नियम जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है, या फिर इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में उन्होंने क्या बताया था? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में उन्होंने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या फिर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, तो वो तब तक मूव करते रहेगा या तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करता है, ठीक है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि रेस्ट में है उसको मूव कराने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो मूव करेगा, ठीक है। तो इस लॉ ऑफ मोशन को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। और इसको जो है, इस नियम को जड़त्व का भी नियम बोला जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन आता है कि न्यूटन के किस नियम को जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो आपको क्या बोलना है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो जड़त्व का नियम को बताता है, ठीक है। तो अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका वज़न ज़्यादा है, जिसका भार ज़्यादा है, उसका जड़त्व भी ज़्यादा होता है, और जिस ऑब्जेक्ट का वज़न कम है उस ऑब्जेक्ट का जड़त्व भी कम होता है। जैसे एग्जांपल में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट भारी है, मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, उसको अगर धकेलना हो तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि उस पर उसका जड़त्व ज़्यादा है, इसलिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। और जड़त्व होता क्या है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए जो मिनिमम फोर्स जो लगता है, ठीक है, उसको हम लोग जड़त्व बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या बता रहा था कि अगर किसी बड़े से पत्थर को अगर धकेलना हो तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, यानी कि जड़त्व उसका ज़्यादा है। और अगर छोटे से कंकड़ को अगर मूव करना हो तो उसमें कम फोर्स लगेगा, यानी कि उसका जड़त्व जो है वो कम है, ठीक है। तो अब जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल में जो डेली लाइफ में हमारे साथ होता है उसके बारे में बता देता हूँ कि जब हम लोग ट्रेन में मूव करते हैं, ट्रेन में मतलब कि ट्रेन में सफ़र करते हैं हम लोग, या बस में सफ़र करते हैं, किसी भी गाड़ी में सफ़र करते हैं, तो जब ट्रेन या बस अचानक से रुक जाए तो हम लोग जो है वो क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है? तो ये जड़त्व के कारण ही होता है, ठीक है। मान लीजिए हम लोग चलती हुई कोई गाड़ी से, चलती हुई बस से अगर हम लोग उतर रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ी देर उस डायरेक्शन में मूव करना होता है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो उसी डायरेक्शन में अभी मूव कर रहा है, और अगर हम लोग अचानक से रुक जाएंगे तो हम लोग गिर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जड़त्व के नियम को फॉलो करते हुए हम लोगों को उसी डायरेक्शन में थोड़ी देर के लिए मूव करना होता है, ठीक है। दूसरा जो है, अगर कोई तेज गाड़ी जो है अचानक से तेज़ी से मुड़े, किसी मोड़ पर जो है वो अचानक से मुड़े, तो हम लोग जो है वो मोड़ जिस डायरेक्शन में गाड़ी मुड़ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है हम लोग जो है झुक जाते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है? तो ये जड़त्व का ही उदाहरण है। तीसरा जो है कि जब हम लोग पेड़ को जोर से हिलाते हैं तो उससे फल या फिर पत्ते या फिर फूल जो है वो गिर जाते हैं। वो क्यों होता है? तो वो भी जो है जड़त्व के कारण ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम जो है, यानी कि इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम जो है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। इसका एसआई यूनिट जो होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। और मोमेंटम भी जो है वो एक सदिश राशि है। मोमेंटम क्या है? एक सदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट है, दूसरा जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि मोमेंटम मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स के बराबर होता है। ये क्या बोलता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स के बराबर होता है, ऐसा जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बताया गया है, ठीक है। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही जो है फोर्स का जो फॉर्मूला आया है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही डिराइव किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अब हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं जो डेली लाइफ में जो है हमारे साथ होता है। वो क्या है? पहला है, जब भी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं
तो जब हम लोग किसी गेंद को कैच करते हैं तो हम लोग कैच करते वक्त जो है वो हाथ को थोड़ा पीछे जो हो ले लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? ताकि जो है वो हम लोग जो है अगर गेंद जो है बहुत तेज़ी से आ रही है तो उसका जो है वो मोमेंटम थोड़ा कम हो जाए, जिससे हम लोग को चोट जो है वो कम लगे। ठीक है, फोर्स कम हो जाए जिससे चोट कम लगे। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जांपल है, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये। गाड़ियों में लगने वाले झटके, जब हम लोग जो है किसी गाड़ी, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आप कोई बाइक देख लीजिए, कार देख लीजिए, किसी भी गाड़ी को देख लीजिए, उसमें जो है वो सॉकर या फिर स्प्रिंग लगाया जाता है। ठीक है, क्यों लगाया जाता है ये? तो ताकि जो है वो जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो किसी गड्ढे या फिर जर्क से बचने के लिए जो है वो ये स्प्रिंग लगाया जाता है, ताकि ये स्प्रिंग जो है उस शॉक को जो है अब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो ये भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ही एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अगर मान लीजिए दो कोई ऑब्जेक्ट है, एक हल्की और भारी, मान लीजिए दो गेंदें हैं। ठीक है, एक हल्की है और एक भारी है। ठीक है, और दोनों को अगर कैच करना हो तो जो गेंद जो है वो अधिक वेग से आ रही है, गेंद एक समान वेग से गतिशील, मान लीजिए कि दो बॉल है, एक हल्की और एक भारी है, और दोनों जो है एक ही स्पीड से जो है वो मूव कर रही है, तो भारी गेंद को पकड़ने से ज़्यादा चोट लगता है। ठीक है, और हल्की गेंद को पकड़ने से कम चोट लगता है। तो ये इसलिए हो पाता है क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ये फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जब भी हम किसी चीज़ पर कोई एक्शन करते हैं तो सेम ही वो ऑब्जेक्ट जो है वो और अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो रिएक्शन करता है। ठीक है, ये जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है हम लोग को बताता है। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बहुत सारा एग्जांपल हो जाएगा, जैसे कि बंदूक चलाते समय जो है, जब बंदूक चलाया जाता है तो पीछे की ओर एक धक्का लगता है। तो ये क्यों लगता है? तो ये जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गोली जब आगे जाता है तो उसके द्वारा पीछे की डायरेक्शन में भी जो है वो एक फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, जो रिएक्शन कहलाता है, यानी एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि गोली जब आगे चली तो पीछे की ओर जो है वो एक रिएक्शन दी। ठीक है, फोर्स लगाई, जो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करती है। वैसे एग्जांपल हो जाएगा कि रॉकेट जो मूव करता है, रॉकेट जो ऊपर की ओर जाता है, वो भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण ही जो है वो जा पाता है। ठीक है, जो गैस जो तीव्र गति से रॉकेट से निकलती है वो उसको ऊपर की ओर धकेलती है। ठीक है, थर्ड जो है कि जब नाव को चलाया जाता है तो उसके लिए एक चप्पू का यूज़ किया जाता है। ठीक है, या फिर उसको पतवार भी बोलते हैं, तो उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो क्यों किया जाता है? ताकि जो है उस पतवार से जो है या उस चप्पू से जो है वो फोर्स लगाया जाता है, जिस डायरेक्शन में नाव को, अगर मान लीजिए नाव को आगे ले जाना है तो पीछे की ओर जो है चप्पू को धकेला जाता है पानी में, ताकि जो है नाव आगे मूव कर सके। यानी कि जो एक्शन लगाया जा रहा है चप्पू से पानी में पीछे की डायरेक्शन में, तो वो पानी के द्वारा जो है चप्पू में जो है, नाव में जो है वो आगे की ओर जो है वो नाव को मूव करा देता है। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही एग्जांपल है ये। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो भार अनुभव करते हैं, अगर हम लोग जो भी हमारा वजन है वो जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं, वो भी जो है वो एक्शन और रिएक्शन के कारण ही हो पा रहा है, यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण ही हो पा रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखिए एक चीज़, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? तो न्यूटन के गति के द्वितीय और तृतीय दोनों नियमों के सम्मिलित प्रभावों से संवेग संरक्षण के नियम की प्राप्ति होती है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन से जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की प्राप्ति होती है। ठीक है, संवेग संरक्षण यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। रॉकेट का उड़ना क्रिया प्रतिक्रिया एवं संवेग संरक्षण के सिद्धांतों पर आधारित है। रॉकेट का ईंधन जब जलता है तो तीव्र गति से गैसीय निकास होता है, जो प्रतिक्रिया स्वरूप रॉकेट को ऊपर धकेलता है। देखिए रॉकेट का जो मूवमेंट होता है ऊपर की ओर, वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों को यूज़ करके ही वो जो है वो ऊपर की ओर मूव करता है। होता क्या है कि जब रॉकेट से बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब गैस निकलता है, ठीक है, तो वो गैस जो है वो रॉकेट को ऊपर की ओर मूव कराती है, और ये जो है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करके ही हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि रॉकेट ईंधन का नियत वेग से दहन होने पर संवेग परिवर्तन की दर भी नियत रहती है, पर जैसे जैसे रॉकेट उड़ता है उसमें ईंधन का दहन होने से रॉकेट का द्रव्यमान कम हो जाता है, जिसके कारण संवेग संरक्षण के नियमानुसार रॉकेट के वेग व त्वरण में वृद्धि होती जाती है। ठीक है,
तीसरा क्या है कि संवेग संरक्षण के कारण ही जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे खिसकती है। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि मान लीजिए कि आप जो है किसी बोट से या नाव से जो है वो ट्रैवल मतलब पानी में जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, और अचानक से आप किनारे पर पहुंच गए हैं और अगर आप नाव से कूद कर किनारे पर आते हैं तो नाव पीछे की ओर चली जाती है और आप जो है वो कूद कर किनारे पर आ जाते हैं। तो ये जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता है, ठीक है। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मैथमेटिक तरीके से हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बहुत ही अच्छा इसका फॉर्मूला है कि एम बी इंटू वी बी इज इक्वल टू एम इंटू वी एम, ठीक है। एम बी इंटू वी बी इज इक्वल टू एम इंटू वी एम, ठीक है। इसमें एम जो है वो व्यक्ति का द्रव्यमान है, ठीक है, अगर मान लीजिए नाव से ट्रैवल कर रहे हैं तो, ठीक है, और नाव का द्रव्यमान जो है वो एम बी है, ठीक है। वैसे ही वी एम जो है वो व्यक्ति का जो है वो वेलोसिटी है और वी बी जो है वो नाव का वेलोसिटी है, बोट का वेलोसिटी है, ठीक है, इसलिए इसको बी से डिनोट किया गया है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन जो है वो जनरली जो है पूछा ही जाता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और थैंक यू।